अब हमारा अगला विश्लेषण सुरक्षा से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय खबर पर है और देश की राजधानी दिल्ली से करीब 3400 किलोमीटर दूर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। लेकिन वहां जो भी फैसले हो रहे हैं उसका सीधा संबंध भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका में हम्बनटोटा नाम का एक बंदरगाह है और इस बंदरगाह से कन्याकुमारी यानी भारत के आखिरी हिस्से की दूरी करीब 450 किलोमीटर है। इस बंदरगाह पर चाइना का अति आधुनिक जहाज पहुंच चुका है और ये जहाज भारत की मिसाइलों के परीक्षण वाले हिस्से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से गुजरते हुए श्रीलंका पहुंचा है। युआन वांग 5 नाम का ये जहाज जब हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा तो चाइना और श्रीलंका के अधिकारियों ने इसका स्वागत किया। श्रीलंका इस दौरान ये भूल चुका था कि चीन ने उसे कैसे आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया है और इस जहाज को पहले 11 अगस्त को पहुंचना था, लेकिन इस जहाज को लेकर भारत ने सख्त आपत्ति जताई थी, जिसके बाद श्रीलंका ने इस जहाज को आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। चीन ने श्रीलंका पर दबाव डालकर नई तारीखें तय की है। युआन वांग 5 जहाज जो है वो 22 अगस्त तक अब हम्बनटोटा बंदरगाह पर रहेगा। यानी युआन वांग 5 जहाज तीसरी पीढ़ी का ट्रैकिंग जहाज है और इस जहाज ने वर्ष 2007 से काम करना शुरू किया था। इसमें सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग की सुविधा है और मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इस जहाज में मौजूद ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी करीब 750 किलोमीटर दूर तक के सिग्नल को सुन और ट्रैक कर सकती है, इसलिए इसे जासूसी करने वाला जहाज भी कहा जाता है। और चाइना यह कहता है कि यह जहाज सर्वे और रिसर्च का काम करता है, लेकिन चाइना अक्सर अपने सैन्य क्षमता पर प्रोपेगेंडा का प्रचार करता है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचने के बाद से ही भारतीय नौसेना इस जहाज के हर मूवमेंट पर नजर रख रही है। अब आपको इस जहाज को लेकर भारत की चिंता को भी समझना चाहिए, क्योंकि भारत अगर इस पर बार बार आपत्ति जता रहा था तो उसके पीछे एक वजह थी। अगर इस जहाज की ट्रैकिंग क्षमता 750 किलोमीटर है तो ये भारत में कहां तक के सिग्नल को ट्रैक कर सकता है, इसे देखिए और समझिए, फिर आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि भारत बार बार आपत्ति क्यों दर्ज कर रहा था। इस जहाज के ट्रैकिंग रेंज में श्रीहरिकोटा आता है, जहां इसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और सैटेलाइट लॉन्च भी यहीं से की जाती है। ये उसके जद में आता है, यानी उसके रेंज में आता है। तिरुवनंतपुरम, जहां पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, वो भी इस जहाज के ट्रैकिंग रेंज में आता है और ये भी भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है और इसी वजह से भारत इसको लेकर आपत्ति जताता रहा। वहीं पे कुडनकुलम परमाणु रिएक्टर है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वो भी इस जहाज की ट्रैकिंग रेंज में आता है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि इस जहाज के पास जो ट्रैकिंग रेंज है वो लगभग 750 किलोमीटर तक के एरिया पर वो ट्रैक कर सकता है और हम्बनटोटा पे खड़ा ये चाइनीज जहाज, उसकी ट्रैकिंग रेंज जहां तक आ रही है वो भारत के लिए किस तरह से चुनौती है, इस बात का एहसास अब आपको होना चाहिए। वहीं पे कलपक्कम परमाणु रिएक्टर भी तमिलनाडु में ही स्थित है। चाइना के युआन वांग 5 जहाज का ट्रैकिंग रेंज यहां तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा यह जहाज भारतीय नौसेना के जहाजों, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है और उनसे जुड़े आंकड़े एकत्र कर सकता है। भारत की चिंता हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर भी है, क्योंकि हम्बनटोटा बंदरगाह की पूरी कहानी से आप ये भी समझ जाएंगे कि चाइना ने कैसे श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर बर्बाद कर दिया। हम्बनटोटा बंदरगाह को बनाने के लिए चाइना ने श्रीलंका को करीब 1.3 अरब डॉलर यानी कि 10,400 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। चीन की हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और चीन हाइड्रो कॉरपोरेशन ने मिलकर इस बंदरगाह को विकसित किया और इस दौरान इस बंदरगाह पर चाइना का खर्च बढ़कर लगभग 1.5 अरब डॉलर यानी कि 12,000 करोड़ रुपए हो गया। श्रीलंका को कर्ज और ब्याज सब मिलाकर लगभग 1.7 अरब डॉलर यानी कि 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाना था, लेकिन श्रीलंका इसे नहीं चुका पाया और अब ये बंदरगाह 99 साल की लीज के साथ चीन को दे दिया गया है। इस बात की संभावना है कि चीन आने वाले दिनों में इस बंदरगाह का इस्तेमाल सेना से जुड़े कामों में भी कर सकता है और भारत ने इस पूरे मामले पर स्पष्ट कर दिया है कि चाइना के हर कदम पर उसकी नजर है।
be supportive of Sri Lanka's democracy, stability, and economic recovery. And regard to our security concerns, there were some comments that said, look, this is a sovereign right of each country. We will make the best judgment in our own interest. This naturally takes into account the prevailing situation in the region, especially in our border areas. Now we are well equipped and well prepared to any kind of this situation to handle effectively, because for this purpose India is well prepared. 20,000 टन से ज़्यादा बड़ा मिसाइल सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है। उसके ऊपर बड़े रेडार होते हैं जो सफ़ेद कवर के ऊपर, मतलब जो प्लास्टिक का कवर हो जाए आजकल जीपीएस वगैरह सैटेलाइट डिश में, उसके अंदर रेडार है, सैटेलाइट डिश है और वो मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। तो आज सवेरे हम्बनटोटा में युआंग-1 पहुंचा और बर्थ किया। बड़ा पोर्ट है जो चीन ने बनाया है, तो वो श्रीलंका का पोर्ट है, बंदरगाह है, चीन ने बनाया है और 99 साल की लीज चीन ने साइन की है उनके साथ, तो चीन का है चलाना फलाना, लेकिन धरती पे श्रीलंका का है। आज श्रीलंका आर्थिक रूप से सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका की बर्बादी के पीछे चीन की विस्तारवादी और कर्ज के जाल में फंसाने की नीति है। हम्बनटोटा बंदरगाह के जरिए हमने आपको चीन की कर्ज देकर किसी देश को हड़पने की साजिश के बारे में बताया, लेकिन अब आपको भारत की वसुदैव कुटुंबकम वाली सोच के बारे में बताते हैं। भारत ने कल एक समारोह में श्रीलंकाई नौसेना को एक डॉर्नियर दिया। इस कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े मौजूद थे और ये एक समुद्री निगरानी विमान है। वर्ष 2018 में श्रीलंका ने भारत से ऐसे 2 विमान देने का अनुरोध किया था और इसके बाद भारत ने ये डॉर्नियर श्रीलंका को दिए। दूसरा डॉर्नियर अगले 2 वर्षों में दिया जाएगा। भारत ने श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट के दौरान करीब $400 करोड़ की मदद भी की है और इसके अलावा भारत ने संकट के समय श्रीलंका को पेट्रोल, डीजल जैसी जरूरी सामानों की सप्लाई करके उसे संकट से निकालने में सहायता दी। श्रीलंका सहित भारत के सभी पड़ोसी देशों को यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि भारत की नीति अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ने और जोड़ने की है, लेकिन चीन की नीति पड़ोसी देशों को तोड़कर, कमजोर करके उस पर कब्जा करने की है।